नमस्कार, मैं हूं काजली की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। उसावा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता के हत्या के बाद समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आज पहुंचा सतरा गांव। अखिलेश यादव के आदेशानुसार इस टीम में धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद, बदायूं जनपद के समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक, प्रेमपाल सिंह जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, यासीन उस्मानी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धर्मेंद्र यादव ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। आरोपियों को खुला संरक्षण प्राप्त होने की बात कही है। वहीं भाजपा के सांसद धर्मेंद्र कश्यप के प्रतिनिधि होने के कारण आरोपियों को पुलिस का खुला संरक्षण प्राप्त था और हत्या के बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो मेहमानों की तरह धर्मेंद्र यादव ने योगी जी पर भी जमकर निशाना साधा है और क्या कहा पत्रकारों से आप भी सुने। राकेश गुप्ता की बर्बाद करते हुए क्या देखा आपने, क्या इतना असहनीय और दुखद घटना है कि इसके बारे में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अली राकेश जी पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ, बहुत समर्पित, बड़ी बड़ी चुनौतियां उन्होंने झेलते हुए कभी पार्टी को पीठ नहीं दिखाई, हमेशा पार्टी के लिए संघर्ष किया। ऐसे हमारे संघर्षशील साथी, उनके खुद के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, उनकी माता जी, उनकी पत्नी के साथ जो घटना हुई बेहद दुखद, बहुत निंदनीय है। और मैं समझता हूँ ये घटना जब सत्ता पक्ष के लोगों की संज्ञान में हो, जानकारी में हो, तो और ज़्यादा दुखद हो जाता है। इसमें जो आरोपी हैं आरपी दीक्षित, उनके बेटे और उनके और साथी, 4 जो नेम्ड हैं, 2 अभी और अज्ञात हैं जो किसी जांच पुलिस को करनी चाहिए समय के साथ। यथाशीघ्र चारों के ऊपर गिरफ्तारी, जो 2 अन्य हैं उनकी भी जांच करके उनको गिरफ्तारी। सभी आरोपियों के ऊपर कम से कम गैंगस्टर की कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। बाबा जी बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे, और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ 17 की इस घटना के बाद, और मैं ही नहीं पूरा प्रदेश देखना चाहता है कि बाबा जी का जीरो टॉलरेंस कहाँ है। इन लोगों के घर पे कब बुलडोजर चलेगा, ये भी देखने वाली चीज़ है। और शायद मीडिया के लोगों, आप लोगों की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जो हमलावर है जिसने हत्याएं की है वो यहाँ के स्थानीय सांसद के प्रतिनिधि के तौर पे अपने को पेश किया है। और गाड़ियों में आपने अभी तक शायद कोई फोटो मेरे सामने नहीं आई कि सांसद प्रतिनिधि तौर पे आप सबने पहचान पाया। यहाँ के स्थानीय जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने उसे अपने जनप्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि बना रखा था। और उस प्रतिनिधि के बारे में इतना कह सकता हूँ, पंचायत चुनाव आए और भी समय पे लगातार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन के लोगों ने कभी उन शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कभी उनके वेपन्स की चेकिंग नहीं हुई, कभी उनके ऊपर जो कानूनन तमाम चीज़ों की जो रोकथाम होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी, कभी नहीं हुई। अगर की होती तो आज इतनी बड़ी घटना का सामना हमारे ज़िले को, हमारे इस परिवार को, समाजवादियों को करना नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि समाजवादी लोगों के ऊपर हमलावर थे, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हमला कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, उनके साथ समाजवादी नेताओं को परेशान कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, यहाँ के स्थानीय प्रशासन का पूरा संरक्षण था। अगर संरक्षण नहीं होता तो इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम नहीं दे सकता कि आदमी अपने घर के अंदर क्या कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, लॉ एंड ऑर्डर में बीजेपी की कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री 3-4 दिन पहले कहा हरियाणा में जाके देश के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में, और उसके अगले ही दिन ये घटना इतनी बड़ी होती है और उस पर भी कोई अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं। जैसी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरह का आचरण रहा उनके साथ, तो जैसे मेहमानों की तरह आचरण पुलिस ने किया। आप लोगों ने भी फोटो देखे होंगे, मैंने भी देखे, मैंने पता किया, कोई भी कठोर कार्रवाई देखने को नहीं मिली, महसूस करने का मौका पुलिस ने नहीं दिया कि कोई कठोर कार्रवाई हत्यारों के ऊपर की हो। आज आप परिवार से मिले हैं सब, तो परिवार वाले कितने संतुष्ट दिखाई आपको दे रहे हैं पुलिस की कार्रवाई से? बिल्कुल अभी नहीं संतुष्ट। अभी कैसे संतुष्ट हो? अभी हुई कौन सी कार्रवाई? जिनकी 2 गिरफ्तारी हुई उनको भी बड़े मेहमान की तरह ले गए। उनके सारे वेपन्स की जांच की लगातार परिवार के लोग मांग कर रहे हैं। सिंबॉलिक कुछ वेपन जरूर जमा किए गए हैं,
लेकिन अभी भी सारे के सारे वेपन्स उनके घरों में हैं। और सांसद के तो प्रतिनिधि हैं, सवाल पूछना चाहिए मीडिया के साथियों, आपको जाके उस सांसद से सवाल पूछिए, भाजपा के नेताओं से सवाल पूछिए, सरकार में बैठे लोगों से, कि जब सांसद प्रतिनिधि होकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे तो कैसे प्रदेश का कानून व्यवस्था रह सकती है, कैसे लोग अमन के साथ रह पाएंगे, कैसे लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं। देखिए माताएं किचन में, अगर आप देखेंगे किचन में काम कर रही थी और कुछ किचन के अंदर उनकी हत्या होती है, बेडरूम के अंदर घुस के होती है, प्रमुख जी की तीसरे कमरे में हो जाती है और दूसरे गेट से पूरे के पूरे आरोपी भागे चले जा रहे हैं। और ये आरोपी कोई नए नहीं है, ये पुराने आरोपी हैं। आप इतिहास उठाइए, पंचायत के चुनाव में किस तरह का टेलर था उनका इस इलाके में, और पुलिस का पूरा संरक्षण था कि नहीं था। आप लोग मीडिया के साथियों कम से कम इस बात की पूरी जानकारी जुटा के समाज और देश के उस सामने आपको रखना चाहिए। सांसद जी, जिस सुरक्षा की मांग की परिवार ने, 3 दिन से ज़्यादा का समय हो गया घटना में, लेकिन अभी तक इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, आदरणीय राजेश जी हमारे प्रमुख जी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस परिवार के, अब एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति बच पाए हैं। बाकी सब परिवार के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने दरखास्त दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पुलिस की नीयत बेहतर होती तो अब तक स्थायी तौर पर आदरणीय राजेश जी को सुरक्षा मुहैया करा दी गई होती, लेकिन उनकी नीयत नहीं है। मैं उनकी दरखास्त को लेके जा रहा हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पूरी रिपोर्ट के साथ, और आदरणीय राजेश जी की सुरक्षा से लेके तमाम जो सवाल हैं उन सवालों पर हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बदायूं जनपद के हमारे सभी जिम्मेदार साथी हैं, विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, सब जिम्मेदार साथी एक अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र बना के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी समाजवादी पार्टी राजेश जी और इनके परिवारिक जनों के साथ है। जब तक इन हत्यारों को सजा नहीं दिलाएंगे हम समाजवादी लोग भी चैन से बैठने वाले। एक आगे क्वेश्चन सर कि जैसे तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, सभी देख रहे हैं, आला कत्ल बरामद कर दिए गए हैं, लगातार दिखाया जा रहा है, मीडिया को भी ब्रीफ किया गया था कि आला कत्ल जो है बरामद हो गए, लेकिन जो पिछले पर्दे के पीछे जो दिखाया जा रहा है, आखिर वो आरोपी फिर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? वो आरोपियों को क्यों क्या दोबारा रिमांड लिया जाएगा? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग सख्ती की मांग करते हैं पुलिस से, और पुलिस यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कोई दूसरा आंदोलन का रास्ते पकड़ने में देर नहीं लगा। पुलिस की कार्रवाई जब आप संतुष्ट नहीं हो तो क्या सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं? सवाल केवल सीबीआई की जांच का नहीं है। सीबीआई की तो एक बात हो सकती है, अगर राजेश जी और परिवार के लोग चाहेंगे तो हम लोग ज़रूर उसके साथ मौजूदगी से खड़े रहेंगे, लेकिन जो तत्कालिक है, राजेश जी की सुरक्षा का सवाल है, गैंगस्टर का सवाल है, वो यहीं की पुलिस को लगाना है। वैसे तो डीएम साहब जरा से में भी समाजवादी पार्टी के लोगों के हम तो देखते हुए आ रहे हैं, प्रदेश के कोने से झांसी से घुसे फर्रुखाबाद होते हुए आज बदायूं खड़े हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के आरोप। अगर नायद हसन साहब की बात करो तो कैराने में, अगर बगल में रामपुर जिले में बात करो तो आदरणीय आजम साहब किसी तरह से वो अपने जीवन में सदन में ना पहुंच पाए, उस बात का भी इंतजाम सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर लोग कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस परिवार की जो संतुष्टि है, इस परिवार की जो तत्कालिक ज़रूरतें हैं उन पर, चाहे वो सुरक्षा का सवाल हो, चाहे वो बाकी 4 मुलजिमों की गिरफ्तारी का सवाल हो, या इनके ऊपर और जो गैंगस्टर से लेकर तमाम धाराएं लगाने का सवाल हो, इन मुद्दों पर हम लोग बहुत मजबूती से संघर्ष करेंगे और आप तो परिवार के लोग इच्छा जाहिर करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है बीजेपी के लोगों से, एक सांसद प्रतिनिधि, मीडिया के लोगों ने अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया। यहाँ के स्थानीय आंवला के सांसद के प्रतिनिधि के तौर पे वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के लोगों के लिए देश और प्रदेश में कोई दूसरा कानून है? बीजेपी के लोग अगर क्राइम करेंगे तो वो क्राइम नहीं है। बीजेपी के नेता अगर अपने किसी क्रिमिनल को प्रतिनिधि बना के घुमाएंगे, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? और ये पंचायत चुनावों में हुआ है, मीडिया के लोगों को सब पता होगा, यहाँ की बदायूं की मीडिया के साथ पंचायत चुनाव से, उससे पहले और आज एक इतनी बड़ी घटना हुई और तब भी सारे के सारे मुलजिम गिरफ्तार नहीं, जबकि यहीं के स्थानीय मुलजिम है, कोई दूर दराज के मुलजिम नहीं है, इसी गांव से जुड़े लोग हैं। लेकिन कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई, गैंगस्टर नहीं हुआ, बुलडोजर नहीं चला और सांसद के ऊपर तो अभी कोई बात ही नहीं आ पाई क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं, तो वो फुल प्रूफ है। क्या आप मानते हैं कि संरक्षण मिल रहा है सरकार? 100%। बिना संरक्षण के कोई किसी का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? वो भी सांसद जैसे गरिमामयी पद के प्रतिनिधि इतनी बड़ी घटना कर दे,
और जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड हो, आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप उठाएंगे तो इसकी शुरुआत होती है 1979 से, शायद मेरे जन्म के समय से। 40-45 साल पहले से ये परिवार लगातार आपराधिक कृत्यों में लगा हुआ है और वो परिवार यहाँ के स्थानीय सांसद ने अपना प्रतिनिधि बना रखा है। तो अब इससे बड़ा क्या होगा, सबूत इससे बड़ा और क्या चाहिए। दो बेटियों के साथ फांसी के फंदे पर लटक गई मां। पति पत्नी के बीच अक्सर होता था झगड़ा। दमोह में एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि 2 लड़कियों की वजह से पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। एसपी ने बताया कि घटना स्थल से भी जहर मिला है। किशोरी को बंधक बनाकर करा रहे थे वेश्यावृत्ति। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने ऐसे बचाया। हरदोई से पुलिस ने एक किशोरी को बरामद किया है जिसे बंधक बनाकर जबरन वेश्यावृत्ति कराई जा रही। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने बताया कि वो अपने भाई के साथ दिल्ली आ रही थी। रास्ते में उसकी बस छूट गई और एक दंपति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसे 1 लाख रुपए में बेच दिया। कौशाम्बी में टॉफी का लालच देकर 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश। कौशाम्बी में 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रिश्ते में लगने वाले भाई ने रेप का प्रयास किया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है।